हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने खाद्य परिरक्षण और खाद्य परिरक्षण के उपायों के बारे में बात की थी, जो सूक्ष्म जीवों से हमें बचाते हैं। तो उसमें कुछ उपाय थे, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज हम इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आप सब लोग हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या होता है, क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कौन करता है, ये कैसे करता है, इन सब तथ्यों के बारे में हम इसी पॉइंट के अंतर्गत बात करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक जीवाणु जो है वो जिम्मेदार है। मुख्यतः राइजोबियम जीवाणु है, जो लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अब ये लेग्यूम क्या है? लेग्यूम एक पादपों का कुल है जिसमें सारे दलहनी पादप आते हैं। दलहनी प्लांट्स यानी जिनसे दाल हमें प्राप्त होती है, वो सारे पादप लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत आते हैं। और लेग्यूमिनोसी कुल में आने वाले पादपों को हम बोलते हैं लेग्यूम पौधे। तो लेग्यूम पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो लेग्यूम पौधों की जो जड़ें होती है, जड़ों में क्या होती है? गुलिकाएं होती है। अब ये गुलिकाएं क्या है? गुलिकाएं होती है गांठ के समान संरचना, छोटी छोटी गोलाकार गेंद के समान संरचना होती है, और इनमें ही ये क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और गुलिकाओं को हम ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। ध्यान रखना, लेग्यूम पौधों की जड़ों में गांठ, गुलिका और ग्रंथिका, इनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये लेग्यूम पौधे जो हैं, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। लेग्यूम पौधे जो हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये जड़ों में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे चना, मूंग, उड़द, अरहर, इन पादपों की जड़ों में गुलिकाएं या गांठें होती है। और इन गांठों में ही क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अब बात आती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहेंगे? स्थिरीकरण का मतलब होता है स्थिर बनाए रखना। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल में स्थिर कौन बना के रखेंगे? ये राइजोबियम जीवाणु या लेग्यूम पौधों की जड़ों में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो सब इसकी मात्रा को निश्चित बनाए रखते हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अब यहां पे हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो स्थिर क्यों बनी रहती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर क्यों बनी रहती है? क्या कारण है? तो यही कारण है कि जो लेग्यूम पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करते रहते हैं।
और नाइट्रोजनी यौगिकों को वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित करते रहते हैं। इस प्रकार देखो, लेग्यूम पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों को ग्रहण करते हैं। इनकी एक और विशेषता है कि लेग्यूम पौधे जो हैं या अधिकतर पौधे जो हैं वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, नाइट्रोजनी यौगिकों में बदला जाता है। और इन नाइट्रोजनी यौगिकों को क्या करते हैं, जो यौगिक हैं इन यौगिकों को क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रहण कर लेते हैं आसानी से। तो पौधे नाइट्रोजनी यौगिकों को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ नाइट्रोजनी यौगिक हैं उनको वापस किस में बदल दिया जाता है, नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। इस प्रकार पादपों को नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में मिल जाती है और वातावरण में जो इसकी मात्रा है नाइट्रोजन की वो क्या है, फिक्स बनी रहती है। हमें पता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है, 78% है। तो 78% ही इसकी बनी रहती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर क्यों बनी रहती है, इसका भी कारण क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही है। तो हमने समझा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है स्थिर कैसे बनी रहती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के कारण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का राइजोबियम जीवाणु के अलावा भी कोई और तरीका है क्या? हाँ, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग जब भी वो वीडियो में अवेलेबल होगा तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिए कि तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों में है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाती है। इन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और ये राइजोबियम जीवाणु जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रोजनी उत्पादों में बदलता है और फिर उस नाइट्रोजनी उत्पाद को क्या करते हैं, पादप ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए एक चक्र सा बन जाता है, उसे हम नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन चक्र जो है वो क्या है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु। कहां पाया जाता है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में। लेग्यूम पौधे की किसे कहेंगे, लेग्यूम पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे हैं और इसमें वे सारे पौधे आते हैं जिनसे हमें दालें प्राप्त होती है। इनकी जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाती है, उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलता है। बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो अगला हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन चक्र। देखिए, नाइट्रोजन चक्र जो है इसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की कंप्लीट प्रोसेस जो है उसको एक चक्कर के दौरान यानी एक चक्र के दौरान समझाई गई है, इसलिए इसका नाम नाइट्रोजन चक्र रखा गया है। हम सब जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और यह नाइट्रोजन जो होती है सभी सजीवों का संघटक होती है।
सभी सजीवों का क्या होती है, संघटक होती है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति की हम बात करें कि ये कहां कहां पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस प्रोटीन, क्लोरोफिल, विटामिन। नाइट्रोजन गैस जो है प्रोटीन, क्लोरोफिल, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है। पादप और जंतु, नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, यानी पादप और जंतु जो हैं नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए वायुमंडल में क्या है, कुछ बैक्टीरिया, जिसके बारे में अभी हमने लास्ट स्लाइड पे बात की थी कि राइजोबियम जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलता है। तो बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो वायुमंडल में ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलते हैं। नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलते हैं और ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आप लोग लिख सकते हैं कि पादप व जंतु नाइट्रोजन को सीधा उपयोग में नहीं ले सकते। वायुमंडल में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलते हैं और नाइट्रोजनी यौगिक जो हैं मिट्टी में उपस्थित जड़ तंत्र द्वारा, नाइट्रोजनी यौगिकों को मिट्टी में जो जड़ तंत्र होता है, पौधे का जो जड़ तंत्र वाला भाग होता है, मिट्टी में जो जड़ तंत्र होता है उस जड़ तंत्र से प्लांट्स ग्रहण कर लेते हैं, पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में मिट्टी में जो जड़ तंत्र उपस्थित होता है उसके द्वारा इसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और इस अवशोषित नाइट्रोजनी यौगिकों का जो उपयोग है, इनका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, वो किया जाता है प्रोटीन और वह अन्य पदार्थों के संश्लेषण में। इस नाइट्रोजनी यौगिकों का उपयोग प्रोटीन और अन्य पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। और इनका संश्लेषण होने के बाद में देखो, जैसे कुछ जीव होंगे जो पादप पर निर्भर रहते हैं, तो पादप पर निर्भर जीव, ये जो पादपों ने मिट्टी के जो जड़ तंत्र है पादपों का उसके द्वारा ग्रहण की है, उस नाइट्रोजनी यौगिकों को पादपों से पादप पर निर्भर जो भी जीव हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन चक्र क्या है, हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है उसका एक चक्र सा चलता है। एक संपूर्ण चक्र के दौरान ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और उसी के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा भी स्थिर बनी रहती है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है, जो सभी सजीवों का क्या है, संघटक है। नाइट्रोजन गैस प्रोटीन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में, पादपों में, और
विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन पाई जाती है। पादप और जंतु जो हैं नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको सीधा पादप और जंतु ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वायुमंडल में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जो उपस्थित हैं वो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। और इन नाइट्रोजनी यौगिकों को पादपों का जो मिट्टी में जड़ तंत्र उपस्थित होता है उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। और इन नाइट्रोजनी यौगिकों का उपयोग प्रोटीन व अन्य पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। पादपों में प्रोटीन और अन्य पदार्थों का संश्लेषण हो गया तो पादपों पर निर्भर जो जीव हैं वो तो सीधे ही पादप से इन नाइट्रोजन यौगिकों को ग्रहण कर लेंगे, इनको ये प्रोसेसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि पादपों पर निर्भर जीव नाइट्रोजन का उपयोग कैसे करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदला जाता है। उन नाइट्रोजनी यौगिकों को पादप ग्रहण करके प्रोटीन और अन्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और जो जीव पादपों पर निर्भर हैं उनको ये पादप नाइट्रोजन यौगिक उपलब्ध करवा देते हैं। इसलिए इनको नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की जो प्रोसेसिंग है वो अपनाने की जरूरत नहीं होगी, ये सीधे ही पादपों से प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक बात हुई नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। लेकिन अभी अभी हमने देखा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर बनी रहती है। वो कैसे बनी रहती है, तो अब आइए उसके बारे में हम बात करेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह कम क्यों नहीं होती, वह स्थिर कैसे बनी रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो स्थिर कैसे बनी रहती है। देखिए, पौधे वह जंतु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पौधे और जंतु की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में वायुमंडल में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया व कवक होते हैं जो इनके अपशिष्ट और शरीर को क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और ये नाइट्रोजनी यौगिक जो हैं इनमें विशिष्ट जीवाणु होते हैं और ये जो विशिष्ट जीवाणु हैं ये नाइट्रोजनी यौगिकों को क्या करते हैं, वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन चली जाती है वायुमंडल में और इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह स्थिर बनी रहती है। देखिए, पौधे व जंतु की जब मृत्यु होती है तो उनका अपशिष्ट और शरीर जो होता है, वायुमंडल में बैक्टीरिया और कवक उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजनी यौगिकों का उपयोग पौधे वापस कर लेते हैं
नाइट्रोजनी यौगिकों का उपयोग क्या करते हैं, पौधे करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पौधे जो हैं और जंतु जो हैं वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते, किसको करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों को ग्रहण करते हैं। तो पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद में जो अपशिष्ट और शरीर बचता है, वायुमंडल में उपस्थित बैक्टीरिया व कवक इनको अपशिष्ट और शरीर को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इन नाइट्रोजनी यौगिकों का उपयोग पौधे वापस कर लेते हैं, पुनः कर लेते हैं। और नाइट्रोजनी यौगिकों में यह विशिष्ट जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। ये विशिष्ट जीवाणु क्या करते हैं, इन नाइट्रोजनी यौगिकों को वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजनी यौगिक कौन से हैं, जो पादपों को उपयोग करने के बाद में जो बचते हैं, वो अपशिष्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जो नाइट्रोजनी यौगिक बचते हैं उनको ये विशिष्ट जीवाणु किस में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। और ये नाइट्रोजन चली जाती है वायुमंडल में, और इस प्रकार नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायुमंडल में स्थिर बनी रहती है। देखो, पादपों को नाइट्रोजनी यौगिक भी मिल गए और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा भी स्थिर बनी रहती है। ये पूरी प्रोसेसिंग कहलाती है क्या, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अगर अब आप लोगों से पूछा जाए नाइट्रोजनी स्थिरीकरण क्या है, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर क्यों बनी रहती है, तो उसका आंसर आपके सामने आ गया कि नाइट्रोजन चक्र के दौरान कुछ शेष नाइट्रोजनी यौगिक जो हैं उनको विशिष्ट जीवाणु किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और नाइट्रोजन में बदलते ही वो किस में चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं, और उनकी मात्रा स्थिर बनी रहती है। अब इन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को नाइट्रोजन चक्र के दौरान अब हमने पढ़ा, इसको और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में हम लिख सकते हैं। चक्र के दौरान ही एक चक्र बना के हम इसको समझेंगे। तो आइए नाइट्रोजन चक्र को हम समझते हैं एक आरेख द्वारा, कैसे हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम नाइट्रोजन चक्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो उपस्थित होती है उसका दो प्रकार से स्थिरीकरण होता है। पहला तो जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल द्वारा होता है, और दूसरा होता है तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब इन दोनों प्रक्रियाओं से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है। ये नाइट्रोजनी यौगिक मिट्टी में उपस्थित हो जाते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में से पौधों की जो जड़ें होती है, जड़ तंत्र के द्वारा जो खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है, उनके साथ मिट्टी में ये जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं इनका पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब वे जीव जो पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजनी यौगिकों को जंतुओं द्वारा खाने के दौरान ग्रहण कर लिया जाता है। जंतुओं द्वारा पौधों को खाने से उनमें जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं जंतुओं के शरीर के अंदर आ जाते हैं, और जंतुओं के जो उत्सर्जन और मृत्यु, जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया हुई और उनकी मृत्यु के दौरान उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं वे वापस क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में। इस प्रकार वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है, और पौधे द्वारा जंतु ग्रहण कर लेते हैं, पौधों से जंतु ग्रहण कर लेते हैं, और जंतुओं का उत्सर्जन और मृत्यु के जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। अब वायुमंडल में इनके दौरान कुछ नाइट्रोजन
और बचती है, यानी नाइट्रोजनी यौगिक जो शेष रहते हैं उनको विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा, जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं, विशिष्ट जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये नाइट्रोजनी गैस जो है वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में या वायुमंडल में मिल जाती है। इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया गया और पौधों द्वारा अवशोषण के दौरान जो भी नाइट्रोजनी यौगिक बचे हुए हैं शेष, उनको विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा किसमें परिवर्तित कर दिया गया? नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार देखो, पादपों को नाइट्रोजनी यौगिक भी मिल गए और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा भी स्थिर रहती है। आप इसको अच्छी तरह से लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु आज कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने इसमें पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई परेशानी अब होती है तो उस परेशानी को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड आपकी समस्याओं के समाधान के लिए रखा जाएगा। उस वीडियो में आप सभी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिल जाएगा। तो सारे वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। जो कंप्लीट वीडियो हैं 6-7, उन सबको देखोगे तो उनमें कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो हो सकता है आप लोगों के समझ में नहीं आए होंगे। तो उनसे संबंधित जो भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।